नगर निकाय चुनाव के दौरान मैं यहां आया था। उस समय मैंने आपसे कहा था कि डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी जरूरी है और आप लोगों ने उमेश गौतम को अपना महापौर चुना। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज 3,405 करोड़ की परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास से जुड़ी हुई है। आज हम सब एक नए भारत के दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा नया भारत जो वैश्विक स्तर पर चलता है तो दुनिया उसको फॉलो करती है। विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के मिल रहा है। IIT, एम्स, एयरपोर्ट आज भारत को नई पहचान दे रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। बिना भेदभाव के हर योजनाओं को गरीबों तक पहुंचना है। यहाँ चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता। को जमीनी धरातल पर उतारने के साथ ही कितना लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है उसको जानने और वह मेरी कहानी, मेरी जुबानी के माध्यम से अपनी सफलतम कहानी को जनता जनार्दन के सामने कहे और जिसको योजना का लाभ मिला वो कहेगा, जिसको नहीं मिला है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो करके उसको भी आने वाले समय में हम 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ कार्य करेंगे। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का पूरा को पूरा वह मोदी जी का विजन है जो बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भाइयों बहनों, यहाँ चेहरा देख करके योजनाएं नहीं दी जाती है। अगर विकास गाजियाबाद और नोएडा में होगा, वाराणसी और गोरखपुर में होगा, प्रयागराज और लखनऊ में होगा, तो बरेली को उस विकास से कोई वंचित नहीं कर सकता है। यहां पर भी तो अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बनता है, अगर प्रयागराज में कुंभ का कॉरिडोर बनता है, अयोध्या में अयोध्या धाम का कॉरिडोर बनता है, तो हमारे बरेली में भी नाथ कॉरिडोर को हम आज फाइनल स्वरूप देने के लिए ही बरेली में आए हैं। नाथ बद्री केदारनाथ का पवित्र धाम हो, महाकाल का महालोक हो, या फिर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, यह भारत की विरासत का ही सम्मान का कार्य है। भाइयों बहनों, भारत के विरासत का सम्मान कोई सोचता था अयोध्या, लोग अयोध्या के नाम लेने से ही अपने आप संकोच करते थे, भयभीत होते थे। लोगों में ऐसे लगता था जैसे अयोध्या का नाम लेंगे तो पता नहीं कहां से करंट लग जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है और ये हम सब सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि भाइयों बहनों, यानी 500 वर्षों से जो लंबा संघर्ष चला, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश में त्रेता युगीन अयोध्या के दर्शन भी आपको करने को अब मिल जाएंगे। अयोध्या की जितनी भी परियोजनाएं थी, उन परियोजनाओं का लोकार्पण हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 30 दिसंबर को संपन्न कर दिया है और अब 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। कल ही मैं अयोध्या में था, जहां अयोध्या में पहले एक गाड़ी नहीं चल पाती थी, आप 4 लेन की कनेक्टिविटी थी। जहां अयोध्या में पहले हवाई जहाज की बात तो बहुत दूर थी, आज वहां पे यानी सिंगल यानी मीटर गेज था रेल का, आज डबल गेज के यानी ब्रॉड गेज के साथ डबल लाइन वहां पहुंच चुकी है। एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट बन चुका है। ये सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर को कर दिया है और अभी तो वाटरवे के साथ भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। वाटरवे के साथ इनलैंड वाटरवे अयोध्या की कनेक्टिविटी बेहतरीन करके जहां से भी कोई अयोध्या श्रद्धा के भाव से आएगा,
सम्मान के साथ प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके जाएगा। यही है विरासत का सम्मान। एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना। जो लोग जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, समाज में विश्वमन करना चाहते हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, विभाजन की राजनीति उत्तर प्रदेश के सामने, यहाँ के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और आज हमें सावधान होकर के विकास के बारे में सोचना है, विरासत के बारे में सोचना है, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना है। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए आगे बढ़ना है। और इन सब को प्राप्त करने के लिए जो अंतिम संकल्प है वह है हमारे नागरिक कर्तव्य। एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व क्या है? मेरा दायित्व होना चाहिए पहला मेरा देश। मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। मेरे साथ बोलेंगे, हर काम देश के नाम। पहला देश, फिर समाज, फिर परिवार और अंत में मैं स्वयं। भारतीय जनता पार्टी इसी बात को कहती है, पहला देश, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति का सुख अंत में आता है। और उसके लिए कार्य करना, निरंतर प्रयास करना। आज जब हर ओर से सर्वांगीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य हो रहा है, तो भाइयों बहनों, हमें इस बात को मान के चलना चाहिए, हम सब इसमें भारत में किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें निरंतर मिलकर के कार्य करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही संकल्प है और इसी संकल्पना के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज तो उत्तर प्रदेश आपने देखा होगा, 17 के पहले का उत्तर प्रदेश